नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। प्यार क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका उत्तर भिन्न हो सकता है, किंतु आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद मुझे विश्वास है आप निश्चित रूप से ही जान जाएंगे कि प्यार क्या होता है। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझे यह घटना सुनाई थी। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। वह एक व्यस्त शाम थी। शाम का 7 सवा 7 बजे का समय था। मेरी क्लिनिक रोगियों से भरी पड़ी थी। उसी समय लगभग 80 वर्ष के एक वृद्ध सज्जन पहुँचे एवं मुझसे विनीत स्वर में बोले, डॉक्टर साहब, कृपया मुझे पहले देख लें। मुझे 8 बजे तक कहीं पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। मैंने उन्हें पहचान लिया। उनके अंगूठे पर चोट लगी थी और मैंने ही उनके घाव पर टांके लगाए थे। उनके स्वर में कुछ ऐसा था कि मैं मना न कर सका और पहले उन्हें देखने का निर्णय ले लिया, जबकि अन्य रोगी उनसे पहले आए हुए बैठे थे। मैंने उन्हें बैठने का कहा। उनकी पट्टी खोली और घाव का निरीक्षण किया। उनका घाव भली भांति भर चुका था। टांके खोले जा सकते थे। मैंने नर्स को मलहम पट्टी लाने को कहा और उनके टांके निकालने लगा। ध्यान बटाने के लिए मैंने उनसे पूछा, आप इस समय किससे मिलने जा रहे हैं? आज क्या कोई विशेष दिन है? उन सज्जन ने मुझसे कहा, जी, विशेष जैसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो नर्सिंग होम जा रहा हूँ जहाँ अपनी पत्नी से मिलूँगा। उसके बाद हम दोनों संग भोजन करेंगे। यह सुनकर मैंने उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अल्जाइमर रोग से पीड़ित है और पिछले कुछ समय से उस नर्सिंग होम में एडमिट है। यह सुनकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि प्रायः इस अल्जाइमर रोग में व्यक्ति की स्मरण शक्ति प्रभावित हो जाती है और वह कुछ भी स्मरण नहीं कर पाता। मलहम लगाते हुए मैंने पूछा, यदि आपको पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो क्या वह आपसे रूठ जाएगी? उन्होंने उत्तर दिया कि रूठना मनाना छोड़िए, लगभग 6 महीने हो गए वह तो मुझे पहचान ही नहीं पाती। इस रोग के चलते वह भूल चुकी है कि हमारा पति पत्नी का संबंध है और मैं उसका पति हूँ। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और उनसे पूछा, वो आपको पहचानती ही नहीं है, इस पर भी आप प्रतिदिन उनसे मिलने क्यों जाते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थपथपाया और कहा, वह मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तो उसे पहचानता हूँ ना। विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय का साथ है। मुझे तो पता है ना कि वह मेरी पत्नी है, जिसने अभी तक सुख दुख में मेरा साथ दिया है। अब मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूँ? उनका यह उत्तर सुनकर मैं कुछ ना कह सका। पट्टी हो गई थी। उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और चले गए। इधर मेरी आंखें भीग गईं। आज मुझे पता चला कि यही तो प्यार है, यही तो समर्पण है। तो मित्रों, प्यार वही है जिसमें समर्पण की भावना हो। कोई चाहे कैसा हो, चाहे वह पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, भाई बहन हो, संबंधी हो अथवा मित्र ही क्यों ना हो, यदि आप उनसे प्यार करते हैं तो उनकी कमियों को, उनकी शॉर्टकमिंग्स को न देखें। आप अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए, क्योंकि प्यार का अर्थ ही समर्पण है, निभाना है। किसी ने कहा है कि प्रभु ने हमें जो उपहार दिए हैं उसमें जीवन पहला उपहार है, प्यार दूसरा एवं आपसी समझबूझ
तीसरा उपहार है। इस लघु कथा को सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे आशा है आप इस लघु कथा को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर मेरी एक और लघु कथा का चित्र आ रहा है। कृपया उस पर क्लिक करिए एवं उसका भी आनंद लीजिए। धन्यवाद।